अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा नाज। यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन प्रैक्टिस। इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह फिट रहने के लिए हम रोज़ाना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इसी तरह अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको लाइन प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। वो इसलिए जब आप लाइन प्रैक्टिस रोज़ करेंगे तो आपकी ड्राइंग में जो है टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आते रहती है। तो ये तो थोड़ा मैंने आपको बताया कि लाइन प्रैक्टिस के बारे में। अब हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अब हम वो आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मैं रेज़र के बारे में आपको बताऊंगी कि ये रेज़र जो मैंने लिया है ये है आर्टिस्ट सॉफ्ट रेज़र 4B। ये जो है वो डिग्री पेंसिल्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। ये कोई आम रेज़र नहीं होता है, ये जो है सिर्फ डिग्री पेंसिल्स के लिए ये बनाए जाते हैं। मतलब अलग अलग जैसे अभी हम पेंसिल का काम करेंगे तो ये पेंसिल्स वगैरह के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। अगर आप चारकोल पे काम करते हैं या सॉफ्ट पिस्टल हो गया या और भी मीडियम है उन पे आप काम करते हैं तो उसके लिए जो है वो रेज़र अलग होते हैं। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया रेज़र के बारे में। अब मैं डिस्कस करूँगी कटर के बारे में। अच्छा, पेंसिल वगैरह जो हम इसको शॉर्प करते हैं तो हम ये कटर का यूज़ करते हैं। कटर को यूज़ करने की रीज़न ये होती है सिंपल कि उसमें जो हम शॉर्पनर से शॉर्प कर रहे होते हैं तो उसमें जो है वो पेंसिल ज़्यादा टूट भी रही होती है, इसकी ये रीज़न भी होती है, और उसमें नोक इतनी अच्छी बनती नहीं है जो हम शॉर्प्स के ज़रिए पेंसिल की नोक बनाते हैं। जैसे ये भी शॉर्प हुई हुई है, ये शॉर्पनर से ही हुई हुई है, लेकिन जब हम कटर से इसकी नोक बनाते हैं तो वो एक अच्छे तरीके से बनती है और वो उसमें काफ़ी टाइम तक जो है उसकी नोक टूटती भी नहीं है। तो ये रीज़न है इसकी। और इसमें हमें और क्या चीज़ें चाहिए, आपकी ये थंब पिन, ये आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देख लें आप। मेरी असल में सारी थंब पिन्स टूट चुकी हैं, यूज़ करते करते मुझे अभी परचेज करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं काम चला लेती हूँ उनसे। ये थंब पिन्स हैं तो ये भी हम यूज़ करते हैं। ये आपका जो अभी मैं आपको बताती हूँ, जो वुड का ड्राइंग बोर्ड होता है उसके लिए उस पे हम ये यूज़ करते हैं थंब पिन। अच्छा, और मैं आपको बताऊं पेंसिल्स के बारे में। ये पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं, अभी जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है वो है मोनो आर्ट की पेंसिल जी। ये वाली है हमारे पास मोनो आर्ट की पेंसिल, तो ये मैं यूज़ करूँगी। अच्छा, इनके भी जो है वो नंबर्स होते हैं, जैसे 2B है, 3B है, 4B है या 5B है और 6B है। तो जो 2B की पेंसिल होती है उसका थोड़ा लाइट कलर होता है। फिर इसी तरह नंबर के हिसाब से जो है वो इसमें ये थोड़ी लाइट होती है, फिर वो थोड़ा डार्क होते जाती है 3B की, फिर 4B पे हम जाते हैं तो वो और ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद 5B पे जाते हैं तो वो और ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती है, फिर हम 6B पे जाते हैं तो वो और ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप ड्राइंग की प्रैक्टिस आप रोज़ करते रहेंगे तो आप यकीन माने ये जो 2B की पेंसिल है ना, ये आगे लेवल पे जाके जो 6B का आपकी जो 6B वाली पेंसिल काम कर रही होती है, यही काम वो आपका 2B की जो पेंसिल है वो करना शुरू हो जाती है। तो ये तो आपको मैंने थोड़ा बहुत
इन थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगी जो हम यूज़ करते हैं न्यूज़पेपर पे, हम लाइन प्रैक्टिस करेंगे कि ये तो किसी के भी घर में आसानी से आपको मिल जाएगा, तो इस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, और मैं ये ले रही हूँ वुड का ड्राइंग बोर्ड, तो इस पे हम ये करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको लाइंस के बारे में बताती हूँ। अच्छा, इसको जो है हम थंब पिन के ज़रिए इस ड्राइंग बोर्ड पे हम न्यूज़पेपर लगा देंगे। उसके बाद क्या करना होता है, हमें इस पे कौन सी लाइंस वगैरह, कोई तो हमें प्रैक्टिस के लिए लाइंस लगानी होती हैं, तो हम उसके लिए इसमें जो हम लाइंस मारते हैं या ड्रॉ करते हैं वो कौन कौन सी ड्रॉ करते हैं। एक तो इसमें हम हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करते हैं, फिर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद डायगोनल लाइंस होती हैं जो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे हम इसको ड्रॉ करके रोज़ाना, ये हमारा डेली का काम होता है, रोज़ हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारी ड्राइंग में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आते जाए और हमारी अच्छे से अच्छी ड्राइंग होती जाए। और एक बात आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि फाइन आर्ट्स को भी जो है वो आप मजाक लेके ना समझें। फाइन आर्ट भी एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपको इसको टाइम भी देना पड़ता है। ये नहीं कि आप इसमें टाइम ना दें। और मेरा भी यहाँ पे आके आपसे डिस्कस करना यही मतलब यही मेरा मकसद है कि आप लोग जो है, अगर मैं आप पे इतना मेहनत करके आप लोग को सिखा रही हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोग अच्छा से अच्छा सीखें, मैं बस यही चाहती हूँ। अच्छा, अभी हम इसको लगा के मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि इसको किस तरह से इस पर किस तरह से काम किया जाता है, आप वो भी अभी देखिएगा। और एक और बात मेरी याद रखिएगा कि अगर आप कलर पे भी काम करते हैं तो उस लेवल पे भी पहुंचने के बाद इस चीज़ को आप कभी मत छोड़ें, पेंसिल पे भी आप काम करें, क्योंकि पेंसिल से ही काम करके आप ऊपर से ऊपर जाते हैं। ये नहीं होता कि अगर आपको पेंट पे काम करना आ गया है या किसी और मीडियम्स पे आपको काम करना आ गया है तो आप पेंसिल का काम करना छोड़ दें। और ये बात भी होती है, सच कहूँगी कि इसमें काफ़ी खर्चा होता है, तो ये कभी नहीं होता है कि आपके पास हमेशा आपके पास कलर्स अवेलेबल हों। तो अपने हाथ को इस तरह से बनाएं कि अगर आप ड्राइंग बीच में छोड़ देते हैं तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस जो है वो आपको लाइन प्रैक्टिस से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो इसलिए आपको मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ ताकि अगर आप बीच में जैसे आप काम करते करते छोड़ दें, फिर आपका मूड हो गया कि दोबारा से चलें ड्राइंग कर लेते हैं, तो ड्राइंग बुक लेके बैठ के अगर आप ड्राइंग बनाने का सोच रहे हैं तो ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी है, क्योंकि लाइन प्रैक्टिस पे जब तक आपका हाथ सेट नहीं होता है, उस पर अच्छा सा इम्प्रूवमेंट नहीं आ जाती है, उस वक्त तक आप ड्राइंग वगैरह के बारे में करने का ना सोचें। तो जब तक आपका हाथ इस पे अच्छी तरीके से सेट हो जाए तो फिर आप ड्राइंग वगैरह या ड्राइंग बुक पे आप काम करना स्टार्ट कर दें। चले अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जी, हम लोग आ गए हैं प्रैक्टिकली काम करने के लिए। मेरे सामने है इस वक्त वुड का ड्राइंग बोर्ड और न्यूज़पेपर है, ये आपको घर में आसानी से मिल जाएगा। अब मैं न्यूज़पेपर को टाइट करके इसमें थंब पिन्स 4 साइड्स पे लगा दूंगी। मेरा बोर्ड असल में काफ़ी पुराना हो गया है, तो इस पे काफ़ी काम कर करके थोड़ा ख़राब भी हो गया है। अच्छा, ये हमने
चारों साइड पे लगा दिया। एक बात मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, लाइन प्रैक्टिस पे काम करने का यही मकसद होता है। एक और मतलब वो तो आपको मैंने चीज़ें बता दी, इसके अलावा एक और इसका मकसद ये होता है कि हम ड्राइंग में स्केल का यूज़ नहीं करते। अगर कोई भी यूज़ करते हुए आ रहा है अब तक ड्राइंग में स्केल, तो वो अब जो है वो स्केल का इस्तेमाल छोड़ दें, क्योंकि स्केल के ज़रिए हम काम नहीं कर रहे होते हैं ड्राइंग में। तो ये प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं हम, ताकि आप जो है स्केल के बगैर ही काम करें। और ये पता चल जाता है, आप किसी भी आर्टिस्ट का आप काम देखते हैं, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो स्केल कोई भी यूज़ नहीं करता। वो हम लोग जो है इसीलिए तो ये करते हैं ताकि इससे हम फिर उस पर ड्रॉ करें। आपने मेरी जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह देखी होंगी, उसमें किसी में भी मैंने स्केल वगैरह यूज़ करके कोई काम नहीं किया हुआ। सही। अब मैं आपको बताती हूँ इस पे हम कौन कौन सी लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बताया था इसमें हम कौन सी लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए, हॉरिजेंटल। जी सही। तो हम पहले अखबार में कौन सी इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल। और अखबार की बिल्कुल टेंशन नहीं लें कि ये कहीं से फट जाएगा या कुछ हो जाएगा, आप अपना काम करें। सही। फट जाए तो कोई बात नहीं, इस तरह आपको बिल्कुल स्ट्रेट और सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस पे। ये पूरे अखबार पे हम इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब हम इस पे लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल। ये भी हम पूरे न्यूज़पेपर पे करेंगे। और ये लाइंस जो है वो आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप स्ट्रेट लाइन इस पर ड्रॉ करें। अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे डायगोनल लाइन, जो राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ड्रॉ की जाएगी। ये आप लोग सही से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं असल में थोड़ा क्रॉस होकर बैठी हुई हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा काम करने में मसला हो रहा है, ताकि आपको पूरा प्रॉपर मैं दिखा सकूं। अच्छा, दूसरे साइड पे भी हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे। ये इसी तरह आप पूरे इस न्यूज़पेपर पे आप ये काम करेंगे। इसके बाद है सर्कल। सर्कल भी आप इसी तरह ड्रॉ करते जाएंगे। तो पूरे न्यूज़पेपर पे आपको ये करना होगा। अब देखें ये न्यूज़पेपर फट गया, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं हुई भी। ये पूरे न्यूज़पेपर पे इसी तरह हम काम करेंगे। तो यकीनन आप सब लोगों को काफ़ी आज की वीडियो में नॉलेज मिली होगी कि लाइन प्रैक्टिस क्या होता है और इसे किस तरह से किया जाता है। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी और आपको और चीज़ें भी मज़ीद सिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से अच्छा सीखें, और आपकी जिस तरह मेरी ड्राइंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, आप लोगों की भी ड्राइंग में उसी तरह से इम्प्रूवमेंट आए। और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखा करें। मैं अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज।